जान जब तक फिदा नहीं होती। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ घर से बाहर जाना मुझे कितना फ्यूरियस लगता है। किसी मुसीबत की तरह 24 घंटे मेरे सर पर मुसल्लत रहते हो। बहुत ही थैंकलेस खातून है आप। एक्सक्यूज मी। आपको नहीं लगता कभी आप भी दूसरों के लिए मुसीबत का बायस बनती हैं? बस वहाब दुरानी को ये यकीन दिलाया है कि जवार पारस को लेकर भाग गया और इस सारे खेल में behzad इन्वॉल्व है। व्हाट? भाईजान पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? वहाब दुरानी उनकी बेटी का आशिक हो गया है। ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है पारस। उन्होंने बाकायदा कहा था कि पारस बीबी को अपने घर पे रखने की सजा ये है, साईं के हुक्म से। भरोसा रखें, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जव्वार पेरिस को सकुशल बजाज साहब के हवाले करके उनके घर छोड़ देता है। घर पहुंचते ही बजाज अपनी बेटी से गुस्से और चिंता भरे लहजे में पूछते हैं, पेरिस, तुम घर से भागकर कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी इस हरकत से मैं कितनी परेशानी में पड़ गया था? पेरिस नम आंखों से जवाब देती है, डैडी, आपने मेरी मंगनी आफ्ताब से तय कर दी थी। मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। बजाज गहरी सांस लेते हैं और कुछ पल खामोश रहने के बाद कहते हैं, बेटी, हर फैसला दिल से नहीं लिया जाता। कुछ फैसले हालात और मजबूरियां इंसान से करवाती हैं। तुम जिसे मेरी जिद समझ रही थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। पेरिस हैरानी से पूछती है, ऐसा कौन सा राज? बजाज धीमी आवाज में कहते हैं, हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि इसी घर के अंदर मौजूद हैं। आफ्ताब, उसका बाप और मेरी अपनी बहन, तीनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर मैं खुलकर उनके सामने आता तो वो सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाते, इसलिए मैंने मंगनी का नाटक किया ताकि उन्हें ज़रा भी शक ना हो। वो आगे बताते हैं, मेरा प्लान था कि मंगनी के बाद तुम्हें पढ़ाई के बहाने अमेरिका भेज दूं। जब तुम सुरक्षित होती तब मैं अपने दुश्मनों से एक एक हिसाब चुकता करता। पेरिस पहली बार अपने पिता की मजबूरी समझती है और भावुक होकर उनके गले लग जाती। सेमंद आदमी सिराज को बुलाते हैं। सिराज, जव्वार को फ़ोन करो, कहो कि वो दोबारा पेरिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ले। सिराज तुरंत फ़ोन मिलाता है, लेकिन जव्वार शांत लहजे में जवाब देता है, मैं एक बार नौकरी छोड़ दूं तो वापस नहीं आता। बजाज साहब को मेरा सलाम कहना। अगर वो खुद मुझे बुलाएंगे तो मैं बिना एक पल गंवाए हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन किसी और के कहने पर नहीं। सिराज ये बात बजाज को बताता है। बजाज मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे पता था जव्वार ऐसा ही जवाब देगा। उसे अपनी वफादारी पर बहुत नाज है। पार्ट 3। अगले ही दिन बजाज खुद जव्वार के घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुलते ही जव्वार उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत अदब से सलाम करता है। बजाज कहते हैं, जव्वार, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी बेटी की जान खतरे में है। क्या तुम फिर से उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लोगे? जव्वार बिना देर किए जवाब देता है, सर, अगर आपका हुक्म है तो मेरी जान भी हाजिर है। अगले दिन से जव्वार फिर पेरिस की सिक्योरिटी संभाल लेता है। शुरुआत में पेरिस उससे नाराज़ रहती है। उसे लगता है कि जव्वार हर वक्त उसका पीछा करता है। एक दिन वो गुस्से में कहती है, तुम हर जगह मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? जव्वार ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मेरे लिए सबसे ऊपर बजाज सर का हुक्म है। पेरिस उसके जवाब पर चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद पेरिस सलमा से मिलने जाती है और जव्वार हमेशा की तरह उसके साथ होता है। सलमा उन्हें देखते ही रोने लगती है। कल रात कुछ गुंडे आए थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा, घर का सारा सामान तोड़ दिया और जाते जाते बोले कि ये सज़ा तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुमने पेरिस को अपने घर में पनाह दी थी। जव्वार पूरे घर का जायज़ा लेता है। उसे टूटे हुए सामान के बीच एक खास निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम आफ्ताब के लोगों का है। वो सलमा से कहता है,
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जिन्होंने ये किया है उनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। सलमा डरते हुए पूछती है, अगर वो लोग फिर आ गए तो? जव्वार जवाब देता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पार्ट 5। सलमा के घर से निकलने के बाद जव्वार और पेरिस वापस लौट रहे होते हैं। उसी समय सुनसान सड़क पर कई गाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। उनमें से अब्दुरानी अपने हथियारबंद गुंडों के साथ उतरता है। उसने पहले ही पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी थी कि वो विदेश चला गया है, ताकि कोई उसकी असली चाल न समझ सके। गुंडे चारों तरफ से जव्वार पर हमला कर देते हैं। जव्वार अकेला होने के बावजूद बहादुरी से मुकाबला करता है। कई गुंडे घायल हो जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार पीछे से किए गए वार की वजह से जव्वार जमीन पर गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गुंडे पेरिस को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। होश खोने से पहले जव्वार सिर्फ इतना देख पाता है कि पेरिस मदद के लिए उसे पुकार रही है। पार्ट 6। अब्दुरानी पेरिस को अपने आलीशान बंगले में कैद कर देता है। वो कहता है, आज से तुम्हारी दुनिया यही है। अगर अपनी और अपने बाप की सलामती चाहती हो तो मुझसे निकाह कर लो। पेरिस गुस्से से जवाब देती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह कभी नहीं करूंगी। अब्दुरानी हौंसते हुए मोबाइल निकालता है। उसमें बजाज की लाइव वीडियो दिखाई देती है जिन पर उसके आदमी नजर रखे हुए होते हैं। वो कहता है, अगर तुमने इनकार किया तो सबसे पहले तुम्हारे बाप की लाश गिरेगी। पेरिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपने पिता की जान बचाने के लिए मजबूरी में खामोश हो जाती है। अब्दुरानी मुस्कुराकर कहता है, सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उधर दूसरी तरफ घायल जव्वार को होश आता है। वो अपने जख्मों की परवाह किए बिना उठ खड़ा होता है और कसम खाता है, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं पेरिस को वापस लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। यहीं से शुरू होती है जव्वार और अब्दुरानी के बीच एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग, वफादारी और हिम्मत की भी परीक्षा होने वाली है। जारी रहेगा। दूसरी तरफ जव्वार बुरी तरह घायल हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे और कपड़े खून से भीग चुके थे, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पेरिस। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। उसने खुद को संभाला और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। चलते हुए हर कदम पर उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसी वक्त उसका दोस्त आरिफ वहां पहुंच गया। उसने जव्वार की हालत देखकर घबराकर कहा, या अल्लाह, ये किसने किया तुम्हारे साथ? जव्वार ने भारी आवाज में जवाब दिया, अब्दुरानी। वो पेरिस को उठा ले गया। आरिफ बोला, पहले अस्पताल चलते हैं, लेकिन जव्वार ने साफ इनकार कर दिया। जब तक पेरिस सुरक्षित वापस नहीं आ जाती मेरे लिए कोई इलाज नहीं है। आरिफ समझ गया कि जव्वार को रोकना नामुमकिन है। उसने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और अब्दुरानी के ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। पार्ट 8। उधर अब्दुरानी ने अपने पूरे बंगले को हथियारबंद गार्डों से घेर दिया था। हर दरवाजे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी ताकि कोई अंदर ना आ सके। पेरिस को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में हर तरह की सुविधा थी, लेकिन वो किसी जेल से कम नहीं था। अब्दुरानी अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो पेरिस, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बस मेरी बात मान लो। पेरिस ने गुस्से में जवाब दिया, जिस रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती से हो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अब्दुरानी हौंस पड़ा, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद निकाह होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। इतना कहकर वो बाहर चला गया। पेरिस अकेली बैठी रोने लगी। उसे अपने पिता और जव्वार दोनों की चिंता सता रही थी। पार्ट 9। उधर बजाज साहब को जैसे ही पेरिस के अगवा होने की खबर मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूरे शहर में अपने आदमियों को फैला दिया। सिराज बोला, सर, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। बजाज ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, अगर पुलिस बीच में आई तो अब्दुरानी पेरिस को नुकसान पहुंचा देगा। तभी जव्वार वहां पहुंच गया। उसकी हालत देखकर बजाज हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जव्वार ने जवाब दिया, सर, आराम बाद में कर लूँगा, पहले आपकी बेटी को वापस लाना है।
बजाज ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जव्वार सिर्फ उनका कर्मचारी नहीं बल्कि उनकी बेटी की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाला इंसान है। उधर आफ्ताब को भी पेरिस के अगवा होने की खबर मिल चुकी थी। वो अपने पिता से बोला, अगर अब्दुरानी ने पेरिस से निकाह कर लिया तो हमारा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। उसका पिता बोला, इससे पहले कि अब्दुरानी जीत जाए हमें कुछ करना होगा। दोनों ने फैसला किया कि वो भी अब्दुरानी के खिलाफ चाल चलेंगे। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर कोई अपने मतलब के लिए पेरिस को हासिल करना चाहता था, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जव्वार अकेला ही उन सब पर भारी पड़ने वाला है। पार्ट 11। रात के अंधेरे में जव्वार और उसके साथी अब्दुरानी के फार्म हाउस के पास पहुंच गए। जव्वार ने दूरबीन से पूरे इलाके का जायजा लिया। हर तरफ हथियारबंद गार्ड मौजूद थे। आरिफ बोला, सीधा हमला करना खुदकुशी होगी। जव्वार मुस्कुराया, हम हमला नहीं करेंगे, हम अंदर घुसेंगे। उसने अपने साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कोई बिजली काटने वाला था, कोई पीछे के दरवाजे से घुसने वाला था और खुद जव्वार सीधे पेरिस तक पहुंचने वाला था। सभी ने घड़ियां मिलाईं और ऑपरेशन शुरू हो गया। पार्ट 12। जैसे ही पूरे बंगले की बिजली गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गार्ड इधर उधर भागने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर जव्वार दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। वो चुपचाप एक एक गार्ड को बेहोश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार उसे वो कमरा मिल गया जहां पेरिस कैद थी। पेरिस ने दरवाजे के बाहर आहट सुनी तो डर गई, लेकिन अगले ही पल जव्वार की आवाज़ आई, घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। पेरिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही जव्वार ताला तोड़ने लगा, पीछे से अब्दुरानी की आवाज़ गूंजी, मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे। जव्वार धीरे धीरे पलटा। उसके सामने अब्दुरानी अपने दर्जनों हथियारबंद आदमियों के साथ खड़ा था। अब्दुरानी मुस्कुराकर बोला, अब देखते हैं आज जीत किसकी होती है। जव्वार ने बिना डरे जवाब दिया, आज फैसला हो जाएगा। या तो मैं जिंदा पेरिस को लेकर जाऊंगा या फिर मेरी लाश यहां से निकलेगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पूरा माहौल खामोश था। अगले ही पल गोलियों की आवाज़ पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी और एक खतरनाक जंग की शुरुआत हो गई। जारी रहेगा। इस भरे मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या बजाज वक्त पर पहुंचकर पेरिस को बचा पाएगा या अब्दुरानी ज़बरदस्ती वाला निकाह मुकम्मल कर लेगा? इस सस्पेंस का जवाब जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट से ही हमें अगली वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।